जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। जैसे कि हम शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हम शेप्स को समझ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, है ना, रोम्बस पढ़ चुके हैं। अब ये थर्ड हमारा पॉइंट होगा, ये हमारी थर्ड वीडियो उसमें होने वाली है शेप में। तो ये होगी हमारी ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इसकी क्या पहचान है? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने वाली, वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, यानी समांतर होती हैं। वो कितनी भी बड़ी कर दो, कितनी भी छोटी कर दो, एक दूसरे के सिरों को कभी नहीं छुएंगी। यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो बराबर होती है। इसको हम ऐसे बनाते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी सी और डी। और ये जो होती है इसके बीच की दूरी होती है, ये दोनों साइड से इक्वल होती है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखिए। एरिया इसका होता है 1/2 हाइट, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, और b1 प्लस b2। b1 होती है ये और b2 होती है ये। b1 यानी छोटी भुजा, b2 यानी बड़ी भुजा। और इसका पेरीमीटर होता है b1 प्लस b2 प्लस c1 प्लस c2। ये b1 b2 c1 c2, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उदाहरण, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ये उसकी भुजाओं में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो दूसरी बताइए। भाई ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए। चलिए ऊंचाई कितनी है? 1/2 इंटू एच, b1 प्लस b2। एच कितनी है? 6, ये 60 है। एरिया 60 दिया है ना इसका, तो एक भुजा 12 है, दूसरी निकालनी है। तो 12 प्लस b2, 6 को अंदर गुना कर दिया, ये 2 से कट गया 3, नहीं हाँ 2 से कट गया 3, 3 को लिया इधर, ये हो गया 20 बराबर 12 प्लस के b2, 12 आ गया इधर, 20 में से गया 12 भाई, ये बचा 8 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, बस याद रखने की चीज़ है। एक और क्वेश्चन देखिए उदाहरण के लिए। भाई एरिया निकालना है हमें, इसका साइड्स दे रखे हैं इसकी 20 और 15, और हाइट दे रखी है दोनों भुजाओं के बीच की, यानी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। सॉल्यूशन वही एरिया का फॉर्मूला, 1/2 हाइट गुना b1 प्लस b2। भाई ये क्या होगा हमारा 1/2 10 इंटू 10 कितनी हाइट है, और b1 कितना 20 प्लस के 15, 20 और 15 हो गया 35, 10/2 यानी 5, और 5 गुना 35, 5 पंजे 25, 5 या 15 2 17। ये हो गया भाई इसका एरिया, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए इतना बहुत है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसकी शेप समझ ली है, इसका एरिया समझ लिया है, पेरीमीटर समझ लिया है। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। एक ये है, एरिया होता है हाफ ऑफ हाइट इंटू b1 प्लस b2, और पेरीमीटर होता है ऑल ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी चारों भी भुजाएं, कोई कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है। मान लीजिए एक बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, डी पॉइंट से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की वो कहलाती है उसका पेरीमीटर, ठीक है। यानी चारों भुजाओं का सम क्या होगा हमारा पेरीमीटर। चलिए शॉर्ट वीडियो है तो इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।